नेक्स्ट हम लोगों ने फाइंड करना है चार्ज ऑन ड्रॉपलेट। चार्ज ऑन ड्रॉपलेट फाइंड करने के लिए जैसे कि हमें पीछे भी वर्किंग प्रिंसिपल डिस्कस किया कि एक जो ग्रेविटेशनल फोर्स है डैट मस्ट बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ताकि ऑयल ड्रॉपलेट एयर के अंदर सस्पेंडेड रहे। अब यहाँ पे हमारे पास मैस जो है ड्रॉपलेट का m है, उसके ऊपर चार्ज q है, प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस b है, p और p डैश प्लेट्स जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर रही हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है चार्ज q के ऊपर। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया वो v है और इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स e है। इलेक्ट्रिक जब चार्ज ड्रॉपलेट वहाँ पे सस्पेंडेड रहा, दैट मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स, एफ जी इज़ इक्वल टू एम जी एंड एफ ई इज़ इक्वल टू क्यू ई। क्यू फाइंड करना है हमने यहाँ पे चार्ज। जब भी हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस v डिस्प्लेसमेंट d हो तो हमने E इज़ इक्वल टू वी ओवर डी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के केस में भी चाहिए रिलेशन ड्राइव किया हुआ है। E की जगह पे पुट कर देंगे v ओवर d, तो ये बन जाएगा q v ओवर d इज़ इक्वल टू एम जी। डी इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और v इधर आके डिवाइड, तो q इज़ इक्वल टू एम जी डी ओवर v। यहाँ पे हमें पता चला कि d जो है प्लेट्स के दरमियान डिस्प्लेसमेंट वो भी नाउन होगा, v पोटेंशियल भी नाउन होगा, g ग्रेविटी की वैल्यू कांस्टेंट। अगर हम इस ऑयल ड्रॉपलेट का मैस फाइंड आउट कर लें तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करके हम इसका चार्ज इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट काम ये है कि हम लोगों ने मैस ऑफ ड्रॉपलेट फाइंड करना है। टू फाइंड द मैस ऑफ ड्रॉपलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ स्विच ऑफ। अब ड्रॉपलेट का मैस फाइंड करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑफ कर देते हैं। जब वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगी तो डैट मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स भी नहीं इंसर्ट हो रही। अब ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स लग रही है, डैट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स। जब भी कोई ऑयल ड्रॉपलेट या कोई भी पार्टिकल ग्रेविटी की वजह से मूव करता हुआ नीचे आए तो उसकी वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। और इस पॉइंट पे जो ड्रैग फोर्स बेसिकली ऐसी फोर्स होती है कि जब जैसे आपने पहले भी फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि जब कोई पार्टिकल किसी लिक्विड के अंदर फ्लो कर रहा है तो उसको जो अपोजिंग फोर्स है या एयर के अंदर मूव कर रहा है तो उस फोर्स को हम लोग ड्रैग फोर्स कहते हैं। तो इस केस में जो ड्रैग फोर्स है वो वेट के इक्वल हो जाती है। इसी तरह से यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑफ करेंगे तो ऑयल ड्रॉपलेट ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगा, उसकी वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहेंगे और इस केस में जो ड्रैग फोर्स है वो इसके वेट के इक्वल हो जाएगी। To find the mass of droplet, the electric field is switched off, so the droplets start to fall under the action of gravity through the air and gains terminal velocity vt. At this stage, the weight of droplet must be equal to drag force. अब यहाँ पे जो ड्रॉपलेट का वेट है वो ड्रैग फोर्स के इक्वल हो जाएगा। W इज़ इक्वल टू एफ जी। यहाँ पे ये एफ जो है ड्रैग फोर्स को शो कर रहा है, जिसका रिलेशन आपने पढ़ा था एफ इज़ इक्वल टू 6 पाई टार वी टी टर्मिनल वेलोसिटी है। जी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो एम इज़ इक्वल टू 6 पाई टार वी टी ओवर जी। अब यहाँ पे 6 पाई ईटा और जी तो कांस्टेंट है, आर और वी टी की वैल्यू हमें इस इक्वेशन में फाइंड आउट करनी है ताकि हम मैस फाइंड आउट कर सकें। तो सबसे पहले वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी वी टी की वैल्यू फाइंड करते हैं। वेलोसिटी का फार्मूला आपने पढ़ा था S इज़ इक्वल टू वी टी, तो V किसके इक्वल आ जाएगा, S ओवर टी के। इसका मतलब अगर हमारे पास हमें पता है कि ड्रॉपलेट ने डिस्टेंस ट्रैवल किया है और इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में उसको जितना टाइम लग गया हम उसको डिवाइड करें तो हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी। टर्मिनल वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटिंग बाय नोटिंग द टाइम विच ड्रॉपलेट टेक टू फॉल थ्रू अ नोन डिस्टेंस S। तो वी टी किसके इक्वल आ जाएगा, एस ओवर टी। तो ये हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है रेडियस आर ऑफ ड्रॉपलेट। रेडियस को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डेंसिटी। डेंसिटी हमारे पास किसकी इक्वल होती है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम यहाँ पे हम किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब के इक्वल। वॉल्यूम की जगह 4/3 पाई आर क्यूब रखेंगे। 4/3 पाई आर क्यूब इधर डिवाइडर दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m किसके इक्वल आ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब रो के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास मैस m के इक्वल आ जाएगी ये इक्वेशन। पीछे हम लोग के पास यहाँ पे मैस m की इक्वल इक्वेशन आई है 6 पाई ईटा आर वी टी ओवर जी, और यहाँ पे मैस m की इक्वल आई है 4/3 पाई आर क्यूब रो। दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लेंगे। अब ये यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे आर क्यूब है, फाइंड हमने आर करना है। यहाँ पे आर क्यूब है और यहाँ पे सिंगल आर है, तो ये जो सिंगल आर है आर की पावर 1,
ये इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, आर क्यूब ओवर आर किसके इक्वल आ जाएगी, आर स्क्वायर के। 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड। 3 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई। 6 3 दा 18। पाई इधर जाके डिवाइड होगा तो पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा, और रो इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये रिलेशन हमारे पास जो बनेगा वो इस फॉर्म में बन जाएगा, आर स्क्वायर 6 3 द 18 2 9 द 18 एंड 2 2 द 4, तो ये आ जाएगा 9 ईटा वी टी ओवर 2 रो जी इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी आर की। तो हम लोगों ने यहाँ पे दो वैल्यूज़ फाइंड करनी थी, एक आर की और दूसरी वी टी की। दोनों वैल्यूज़ फाइंड करके अपनी इस इक्वेशन में पुट करेंगे। एम इज़ इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी टी ओवर जी। 6 पाई ईटा और जी कांस्टेंट थे, आर और वी टी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो फार्मूले से वी टी के लिए एस ओवर टी और आर के लिए हमारे पास अंडर रूट 9 ईटा वी टी ओवर 2 रो जी फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन में पुट करने से हमारे पास क्या फाइंड आउट हो जाएगा, मैस ऑफ ड्रॉपलेट। जब हम मैस फाइंड कर लेंगे तो इसको पुट करेंगे अपनी पिछली इक्वेशन Q इज़ इक्वल टू एम जी डी ओवर वी में। यहाँ पे मैस की जगह पे मैस की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या कैलकुलेट हो जाएगा, चार्ज ऑन ड्रॉपलेट। By putting the value of R in equation 3, we can calculate mass m of droplet. Hence, we can calculate value of charge Q of the oil droplet by putting value in equation 1. अब मिलिकन्स ने जो कंक्लूजन ड्रा आउट किया वो ये किया कि उसने जितने भी चार्ज के फाइंड किया, जितने भी ड्रॉपलेट्स के ऊपर, उसने देखा कि हर ड्रॉपलेट के ऊपर चार्ज इंटेग्रल मल्टीपल है 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलम का। तो जो मिनिमम वैल्यू चार्ज की उसने इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिड्यूस की या फाइंड आउट की वो क्या थी, 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलम। थैंक्स फॉर लिसनिंग।